जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अगर आपने भी 29 जून को यूपीएसएससी फार्मासिस्ट का पेपर दिया है तो आंसर की आने के बाद में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। जो छात्र सोच रहे थे कि उनके 75 प्लस नंबर आ रहे हैं, आंसर की के मिलाने के बाद वे सीधे 65 पर आ गिरे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस आसान से मॉडरेट आए पेपर के बाद सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और कितने नंबर पर आपको फार्मासिस्ट यानी सरकारी सीट मिल जाएगी। अगर आपके नंबर इस रेंज में आ रहे हैं तभी आप आगे की उम्मीद रखना, वरना नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर यूपीएसएससी फार्मासिस्ट भर्ती 2026 परीक्षा के विश्लेषण और संभावित आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो हमारा चैनल के सरोजनी सागर फिजिक्स, अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए कनेक्ट बात करते हैं। आज में आपकी जो टोटल वैकेंसियां थी वो आपकी 564 थी। आपके पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। यूपीएसएससी द्वारा आयोजित फार्मासिस्ट भर्ती 2026 कुल आपकी पोस्टें थी 564 पोस्टें थी, सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी। इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से काफी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इस दस्तावेज परीक्षा के प्रश्नों के स्तर पर विषयवार कठिनाई और एक सटीक अनुमानित कट ऑफ एक्सेप्टेड कट ऑफ स्टेप बाय स्टेप पर क्या बात करने वाले हैं। तो चलिए कंटेंट बात करते हैं आपके पेपर को लेकर। पेपर कैसा आया था आपका। फॉर्मस जो आपका फॉर्मेसी सेक्शन का स्तर है, आपका फॉर्मेसी सेक्शन से आपके 65 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 65 क्वेश्चन इसमें आपके पूछे गए थे। कुल आपके 100 प्रश्नों में से 65 प्रश्न शुद्ध रूप से फॉर्मेसी क्षेत्र से पूछे गए थे। इस सेक्शन का कठिनाई स्तर आपका मॉडरेट टू इजी और इजी टू मॉडरेट था। 65 प्रश्नों से लगभग 60% प्रश्न बिल्कुल सीधे नहीं, डायरेक्ट से आपके जेनेट डी फार्मा के पाठ्यक्रम से सीधे उठाया गया था। इसके अतिरिक्त लगभग 20 से 25% यानी वैचारिक स्तर के थे, जबकि 15 से 20% हॉस्पिटल फार्मेसी यानी जूरिस्प्रूडेंस का फॉर्मेसी होगा और पब्लिक हेल्थ हो गया और जनरल साइंस के इसमें क्वेश्चन के आपके मिसलिस्ट संयोजन किए गए थे। फिर अगर बात करें नॉन फॉर्मा वाले जो थे सेक्शन का जो स्तर था आपका कैसा था। इसमें नॉन फॉर्मा का भाग अत्यधिक सरल नहीं, वेरी वेरी इजी था। परीक्षा से पहले अभ्यर्थी इस सेक्शन को पहले काफी चिंतित थे, परंतु परीक्षा के बाद परीक्षा के बेहद साधारण और सीधे प्रश्न पूछे गए जिससे अभ्यर्थी को स्कोर करने में काफी आसानी हुई। महत्वपूर्ण विषय और प्रश्न आपका रुझान यानी की टॉपिक्स आपका ट्रेंड क्या है। यहाँ पर परीक्षा में हाल ही में पढ़ाए गए महत्वपूर्ण टॉपिक अध्ययनों से सीधे प्रश्न देखने को मिले। मुख्य रूप से एंटीसेप्टिक और आपकी डिसइंफेक्टेंट, फॉर्मा इफिनिटी आपकी हो गई, प्रिसमाइड्स हो गया और ऑटो एक्सट्री होगा से आपके संबंधित दवाओं के यहाँ पर क्या अवशोषण पर आपके आधारित क्वेश्चन में आपको प्रभाव देखने को मिला, यानी यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर अगर बात करें आपकी जो कट ऑफ है ना कितनी जा सकती है, तो इस बार मुख्य परीक्षा में करीब आपके 25,800 क्या 59 अभ्यर्थियों ने शॉर्टलिस्ट किया गया था। पेपर का लेवल देखने के बाद जनरल के लिए एक्सेप्ट जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। ओबीसी की जो कट ऑफ ईडब्ल्यू का क्या रहने वाली, इसके बारे में बात करेंगे। आंसर की के बाद ऐसे दो सवाल है जिन पर पूरा विवाद चल रहा है। अगर आयोग उन पर फुल मार्क्स देता है यानी बोनस तक देता है तो पूरी तरह से कट ऑफ बदल जाएगी। वो कौन से सवाल है जिन पर आपको आपत्ति यानी ऑब्जेक्शन दर्ज करनी है, वो मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाने वाली हूँ।
तो चलिए कंडीशन हम बात करते हैं आपकी एक्सेल की कटा कितनी है। आवृत्तियों से शुरुआती डेटा अनिरोध डेटा पेपर के कटना स्तर को ध्यान में रखते हुए श्रेणीवार अनुमानित कटऑफ की सूची दी गई है। कृपया ध्यान दें कि यह पूरी तरह से टेंटेटिव अनुमानित विश्लेषण जिससे वास्तविक परिणाम में -3 अंकों का स्तर आपका अंतर यहाँ पर क्या आपका आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो चलिए करंट आपकी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी वाले जो कट ऑफ है आपकी 73 से 70 के आसपास जा सकती है। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ आपकी 67 से 70 के आसपास जा सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ आपकी 68 से 71 के आसपास जा सकती है। एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है आपके 60 से 64 के आसपास जा सकती है। और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है आपकी 55 से 60 के आसपास जा सकती है। तो कैंडिडेट्स अगर आप सभी का स्कोर कितना बनना है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। कैटेगरी भी लिखें, ठीक है। यदि किसी भी अभ्यर्थी का कुल स्कोर 70 प्लस के आसपास बनना है तो वो स्वयं को एक बेहद मजबूत और सुरक्षित स्थिति में मान सकते हैं। तो आगामी कदम के लिए आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या रहनी चाहिए। तो कम्युनिटी पोल और सटीक अधिक डेटा आधारित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर अपने सही प्रश्नों की संख्या अवश्य साझा करें, ठीक है। आधिकारिक उत्तर कुंजी द्वारा बोर्ड द्वारा जल्द ही आधिकारिक ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी, जिसके बाद अंकों का पुनः मिलान करना उचित होगा। दस्तावेज और विश्लेषण निर्माण कौन करता है? सरोजनी सागर फिजिक्स। सभी परीक्षार्थियों को उज्जवल परिणाम की शुभकामनाएं। और आप सभी का स्कोर कितना बनना है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।